हाय गाइस, माय नेम इज़ चंद्रशेखर बरोला और मेरा नंबर है 9899123008। और हम पढ़ रहे थे सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, फेजेस इन डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर। और आज हम पढ़ेंगे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सॉफ्टवेयर। हमने ये पढ़ा कि सबसे पहले फीसिबिलिटी स्टडी होती है। सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल एक स्ट्रक्चर्ड डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी है और सीक्वेंशियल डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी, यानी एक तो स्ट्रक्चर्ड डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी और दूसरा सीक्वेंशियल डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी। एक स्ट्रक्चर्ड वे में बढ़ते हैं और सीक्वेंस में बढ़ते हैं। तो पहले सीक्वेंस का पहला स्टेप था फीजिबिलिटी स्टडी। फीजिबिलिटी स्टडी के बाद हम बढ़े थे सिस्टम रिक्वायरमेंट एनालिसिस, और वहाँ पर सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन फ्रीज कर दी थी। सिस्टम रिक्वायरमेंट के बाद सिस्टम डिज़ाइन में आए थे, फिर डेवलप किया था सॉफ्टवेयर को और फिर उसकी टेस्टिंग की थी। टेस्टिंग के बाद अब हम करेंगे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सॉफ्टवेयर। तो इम्प्लीमेंटेशन की प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन की डेट से काफ़ी पहले होनी चाहिए कि किस तरीके से हम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। और जो इम्प्लीमेंटेशन प्लान है, बेसिकली जब डिज़ाइन फेज में आएंगे तो इम्प्लीमेंटेशन प्लान बनाएंगे। तो इम्प्लीमेंटेशन प्लान जो डिज़ाइन फेज में बनाए उसको हम यूज़ करेंगे, या जो मॉडिफाइड डिज़ाइन है, जो अगर मान लिया सपोज डिज़ाइन फेज़ में हमने कुछ मॉडिफाई कर दिया है, या जब हम पिछली स्टेज यानी डेवलपमेंट स्टेज में अगर कुछ डिज़ाइन मॉडिफिकेशन हुए हैं, वैसे डेवलपमेंट स्टेज में डिज़ाइन मॉडिफिकेशन नहीं हुए, लेकिन फिर भी सपोज अगर हो गए हैं कोई मॉडिफिकेशन, तो इम्प्लीमेंटेशन प्लान जो है हमारे पास होगा और उसी इम्प्लीमेंटेशन प्लान के अनुसार हम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे सॉफ्टवेयर का। और अगर मान लिया सपोज जब इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो अगर मान लिया सपोज टेस्ट करते समय हमने कोई टेस्ट डेटा यूज़ कर रखा है, तो हम उसे हटा देंगे या डिलीट कर देंगे सिस्टम को लाइव करने से पहले। तो यानी कि क्योंकि सिस्टम टेस्टिंग के टाइम पर सॉफ्टवेयर में कुछ टेस्ट डेटा होगा और फिर उसमें हम कोडिंग में कुछ चेंज करेंगे, फिनिशिंग टच देंगे और फिर उसको सिस्टम लाइव करेंगे। तो कई बार क्या होगा, टेस्ट डेटा उसमें होगा और सिस्टम लाइव करते समय वो रह जाए या कुछ हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो उससे हटाए वो सिचुएशन नहीं आने देंगे और हम टेस्ट डेटा को डिलीट कर देंगे और हमारा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सॉफ्टवेयर स्टार्ट होगा। यानी कि सबसे पहले प्लानिंग ऑफ इम्प्लीमेंटेशन करेंगे और उसी प्लानिंग के अनुसार एक्चुअल डेट में इम्प्लीमेंटेशन होगा। अब इम्प्लीमेंटेशन की स्ट्रेटेजीज हैं, बेसिकली 4 टाइप की स्ट्रेटेजी है। पहला डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन या एब्रप्ट चेंज ओवर है। दूसरा पैरेलल इम्प्लीमेंटेशन है, फेज्ड इम्प्लीमेंटेशन है, पायलट इम्प्लीमेंटेशन है। डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन चेंज ओवर, एब्रप्ट चेंज ओवर ये है, एब्रप्ट होता है, डायरेक्ट इम्प्लीमेंट होता है। एक दिन सिस्टम बंद कर दिया जाता है पुराना और नया सिस्टम चालू हो जाता है। ये रिकमेंड नहीं होता है, क्योंकि नया सिस्टम अगर क्रैश कर दिया तो ओल्ड सिस्टम में अवेलेबल नहीं होगा। अगर मान लिया सपोज कोई छोटे एप्लीकेशन है तो वो वहाँ पर ये यूज़ किया जा सकता है, या मैनुअल से कंप्यूटर सिस्टम में हम जा रहे हैं तो वो यूज़ किया जा सकता है। मतलब डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन जनरली जो मैनुअल से दूसरे कंप्यूटराइज सिस्टम में हम चेंज कर रहे हैं मैनुअल से, तो यूज़ किया जा सकता है। स्मॉल एप्लीकेशंस हैं उसमें यूज़ किया जा सकता है। अदरवाइज डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन नहीं होना चाहिए, एब्रप्ट चेंज ओवर नहीं होना चाहिए। डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन डेंजरस हो सकता है, सिस्टम क्रैश कर सकता है, नया सिस्टम भी नहीं काम कर रहा, पुराना सिस्टम भी नहीं काम कर रहा है। इसके बाद है पैरेलल इम्प्लीमेंटेशन। इसमें दोनों ओल्ड और न्यू सिस्टम चलाए जाते हैं और एक लिमिटेड पीरियड तक दोनों चलाए जाते हैं, आउटपुट देखा जाता है, फिर उसके बाद ओल्ड सिस्टम को सस्पेंड कर दिया जाता है जब सही चल रही है, जब नए सिस्टम पर हमें कॉन्फिडेंस आ जाता है। यानी कि टैली अगर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, एक ERP चल रहा है, तो टैली भी कुछ दिन चलेगा, ERP भी चलेगा और फिर फाइनल ERP में आ जाएगा। इसके बाद फेज्ड इम्प्लीमेंटेशन है। फेज्ड इम्प्लीमेंटेशन में जो हम क्या करेंगे, ये एक स्ट्रेटेजी है जिसमें कि हम नए सिस्टम में इम्प्लीमेंट करेंगे पार्ट्स में, जिससे ये सिस्टम ज़्यादा मैनेजेबल बन जाएगा। मतलब सिस्टम पार्ट्स में करेंगे। पहला जैसे फॉर एग्जांपल आपका पेरोल सिस्टम है तो उसमें HRMS होता है। पहले HRMS काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है, HRMS ठीक से काम करने लग गया तो पेरोल काम करने लगा है कि नहीं करने लगा, पेरोल टैक्स तक टैक्स कैलकुलेट, सैलरी कैलकुलेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, सैलरी कैलकुलेट करेगा तो फिर उसके बाद हम देखेंगे PF कैलकुलेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, रिटर्न फाइल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये एक फेज्ड इम्प्लीमेंटेशन होगा। फेज्ड इम्प्लीमेंटेशन के बाद पायलट इम्प्लीमेंटेशन आएगा। तो पायलट इम्प्लीमेंटेशन में क्या होगा, जो नया सिस्टम है वो पहले इम्प्लीमेंट किया जाएगा छोटी और नॉन क्रिटिकल यूनिट्स में।
और फिर लार्जर यूनिट्स में मूव किया जाएगा। यानी पहले इन्वेंटरी स्टार्ट कर दी, फिर उसके बाद हम आगे बढ़े। तो छोटी नॉन क्रिटिकल यूनिट्स में हमने पायलट इम्प्लीमेंटेशन किया, फिर आगे इम्प्लीमेंट किया। तो यानी कि 4 तरह के इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजी हो सकती हैं: डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन, पैरेलल इम्प्लीमेंटेशन, फेज्ड इम्प्लीमेंटेशन, पायलट इम्प्लीमेंटेशन। डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, यानी कि बाकी स्ट्रेटेजीज पैरेलल, फेज्ड और पायलट एक दूसरे के साथ यूज़ की जा सकती हैं, लेकिन डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन होगा तो डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन होगा, एब्रप्ट चेंज ओवर होगा। नया सिस्टम एक दिन लाइव होगा, पुराना सिस्टम एक दिन कट ऑफ होगा। बाकी अगर पैरेलल इम्प्लीमेंटेशन है तो फेज्ड इम्प्लीमेंटेशन भी साथ में हो सकता है। फेज्ड इम्प्लीमेंटेशन और पायलट इम्प्लीमेंटेशन में कंफ्यूजन हो सकता है। फेज्ड इम्प्लीमेंटेशन ये है कि नए सिस्टम को पार्ट्स में इम्प्लीमेंटेशन हम कर रहे हैं, और पायलट इम्प्लीमेंटेशन ये है कि एक छोटी नॉन क्रिटिकल यूनिट में पहले इम्प्लीमेंट हो रहा है। फेज्ड इम्प्लीमेंटेशन सीक्वेंशियल होगा जनरली, पायलट इम्प्लीमेंटेशन स्मॉल नॉन क्रिटिकल यूनिट देखी जाएंगी। मतलब फेज्ड इम्प्लीमेंटेशन और पायलट इम्प्लीमेंटेशन में कन्फ्यूजन हो सकता है। इसके बाद हमारी स्टडी के ये बोलती है कि जो एक्टिविटीज़ इम्प्लीमेंटेशन स्टेजेस में होंगी उसके बारे में हम बताती है। तो सबसे मेजर एक्टिविटीज़ जो हैं उनमें सबसे पहली एक्टिविटी है कि हो सकता है हमें नई हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का इंस्टॉलेशन करना पड़ जाए। और कई बार क्या होता है, नया सिस्टम जो है पुराने सिस्टम के साथ इंटरफेस कर रहा होता है, या किसी दूसरे सिस्टम के साथ इंटरफेस कर रहा होता है, या मल्टीपल सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म के अक्रॉस डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। यानी कि एक सॉफ्टवेयर है, उसमें वो कई सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म के ऊपर काम कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका टैली है, वो विंडोज़ के ऊपर काम करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर। तो कई मल्टीपल प्लेटफॉर्म, सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म पर वो सॉफ्टवेयर काम कर रहा है। तो आपको फाइनल कमीशनिंग टेस्ट करना पड़ेगा प्रोडक्शन एनवायरनमेंट का, ताकि एंड टू एंड कनेक्टिविटी हो जाए। आपने जो पुराना सॉफ्टवेयर है वो तो टेस्ट कर लिया, लेकिन वो सॉफ्टवेयर किस तरीके से कम्युनिकेट कर रहा है दूसरे सॉफ्टवेयर से, ये आपने टेस्ट अभी तक नहीं किया है। तो आपको ये देखना पड़ेगा आपका सॉफ्टवेयर दूसरे सॉफ्टवेयर के साथ कैसे कम्युनिकेट करता है, क्या रिजल्ट्स देता है, सही तरीके से कम्युनिकेट करता है कि नहीं करता है, सही वो इंटरफेस कर पाता है कि नहीं कर पाता है, सही रिजल्ट्स दे पाता है कि नहीं दे पाता है, मल्टीपल सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म से कम्युनिकेट सही तरीके से करता है कि नहीं करता है। अगर मल्टीपल प्लेटफॉर्म से कम्युनिकेट कर रहा है तो एंड टू एंड कनेक्टिविटी आपको देखनी है। नया हार्डवेयर, नया सॉफ्टवेयर कौन सा इंस्टॉलेशन करना है ये आपको देखना है, और उसे वो इंस्टॉल करना है। कई बार क्या है, नया सॉफ्टवेयर आएगा तो कुछ पैच अपग्रेड्स आपको लगाने पड़ते हैं, आपके पुराने कोई ऑपरेटिंग सिस्टम है या प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर लगाने पड़ते हैं, तो वो सॉफ्टवेयर भी लगाने पड़ सकते हैं आपको। तो इम्प्लीमेंटेशन स्टेज में इस बात का आपको ध्यान रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, नए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के इंस्टॉलेशन का ध्यान रखना पड़ेगा। तो आपने इंस्टॉल कर दिया नया सॉफ्टवेयर, नया हार्डवेयर, इसके बाद आप डेटा कन्वर्जन करेंगे। तो डेटा कन्वर्जन के लिए कुछ स्टेप्स होंगे। जो पहला स्टेप्स है कि आपको वो डेटा डिटरमाइन करना पड़ेगा जो कन्वर्ट करना है, हार्डवेयर, ये सॉफ्टवेयर, या कौन सा डेटा मैन्युअली कन्वर्ट करना है, कौन सा डेटा सॉफ्टवेयर के थ्रू कन्वर्ट करना है, ये आपको देखना पड़ेगा। डेटा की क्लेंजिंग करनी पड़ेगी डेटा कन्वर्जन से पहले। इसके अलावा आपको एक्यूरेसी ऑफ कन्वर्जन देखनी पड़ेगी। उन मेथड्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा जिनसे कि कन्वर्जन की एक्यूरेसी बढ़ जाए। जैसे रिकॉर्ड काउंट्स है, कंट्रोल टोटल्स है। रिकॉर्ड काउंट्स क्या है? रिकॉर्ड का काउंट्स। कंट्रोल टोटल क्या है? टोटल कितना है ये फाइनली देखना है। यानी कि अगर मान लिया टोटल 1 to 100 एम्प्लॉई है, उनकी सैलरी एक पर्टिकुलर आ रही है, तो उसमें देखना है कि टोटल सैलरी कितनी है, बाद में टोटल सैलरी वो है कि नहीं है डेटा की। रिकॉर्ड काउंट की, अगर मान लिया सपोज आपके एम्प्लॉई हैं 1000 और उनकी सैलरी प्रोसेस हुई तो 1000 एम्प्लॉई हैं कि नहीं है, तो ये रिकॉर्ड काउंट और कंट्रोल टोटल्स होगा। इसके बाद एक्सेप्शन रिपोर्ट्स आपको डिज़ाइन करनी पड़ेंगी और आपको ये देखना पड़ेगा कि डेटा सॉफ्टवेयर के थ्रू कन्वर्ट कौन सा नहीं हो पाता है। अगर डेटा सॉफ्टवेयर के थ्रू कन्वर्ट नहीं हो पाता है, वो एक्सेप्शन रिपोर्ट में आएगा, वो मैन्युअली आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसके बाद आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी वेरीफाई वो करनी पड़ेगी, साइन ऑफ लेना पड़ेगा कि भाई कोई एक आदमी होगा जो वेरीफाई करेगा कि भाई सिस्टम ओनर होगा, उसको ये बताएगा कि
ओवरऑल कन्वर्जन सही हुआ है। तो ये वेरिफिकेशन और साइन ऑफ्स आपको लेना पड़ेगा। फिर फाइनल एक्चुअल कन्वर्जन क्या हुआ है उसके बारे में पूरी डिटेल्स आपको लेनी पड़ेगी। तो डेटा कन्वर्जन में कुछ स्टेप्स होते हैं। डेटा का कन्वर्जन में आपको ये देखना पड़ेगा कौन सा डेटा मैनुअली कन्वर्ट हो सकता है, कौन सा सॉफ्टवेयर के थ्रू हो सकता है। जो सॉफ्टवेयर के थ्रू हो सकता है वो फटाफट होगा, आपको सॉफ्टवेयर के थ्रू कन्वर्ट करना होगा। मैनुअली होगा वो थोड़ा सा मेहनत लगेगी, उसमें आपको डेटा को क्लेंज करना पड़ेगा, यानी साफ़ करना पड़ेगा कन्वर्जन से पहले। हो सकता है उसका फॉर्मेट चेंज करना, वो कई चीज़ें हैं, कई कुछ रिडंडेंसी, डेटा रिडंडेंसी है वो हटानी पड़े, कई फील्ड्स की ज़रूरत नहीं है वो हटाना पड़े, तो डेटा क्लेंजिंग कहते हैं इसे, डेटा को क्लेंज करना पड़ेगा। उसके बाद क्या है, एक्यूरेसी ऑफ कन्वर्जन देखनी पड़ेगी, उसमें कुछ मेथड्स अप्लाई करनी पड़ेंगी। रिकॉर्ड काउंट और कंट्रोल टोटल। रिकॉर्ड काउंट मतलब रिकॉर्ड का काउंट, रिकॉर्ड का काउंट का मतलब कितने रिकॉर्ड्स हैं। कंट्रोल टोटल मतलब टोटल का कंट्रोल, टोटल कितना है, सैलरी की टोटलिटी कितनी है, ये देखना पड़ेगा पुराने डेटा और कन्वर्टेड डेटा में। एक्सेप्शन रिपोर्ट बनानी पड़ेगी, भाई जो डेटा सॉफ्टवेयर से कन्वर्ट हो रहा है वो ठीक है, जो मैनुअली कन्वर्ट हो रहा है उसके बारे में बताना पड़ेगा, ये डेटा है ये कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है। रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करनी पड़ेगी और उनसे वेरिफिकेशन और साइन ऑफ लेना पड़ेगा कि भाई ठीक कन्वर्जन हुआ है, कल की डेट में कोई प्रॉब्लम ना करें। फिर एक्चुअल कन्वर्जन करना पड़ेगा। तो सबसे पहला मेजर एक्टिविटी जो थी इंस्टॉलेशन ऑफ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर थी, और दूसरी थी डेटा कन्वर्जन। तीसरा है यूज़र की फाइनल एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। फाइनल एक्सेप्टेंस टेस्टिंग के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं, मतलब यूज़र एक्सेप्टेंस टेस्टिंग पढ़े, सॉरी फाइनल एक्सेप्टेंस टेस्टिंग नहीं, यूज़र एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। यूज़र एक्सेप्टेंस टेस्टिंग पहले हो जानी चाहिए आइडियली। क्योंकि पहले क्यों होनी चाहिए, क्योंकि एक यूज़र एक्सेप्टेंस टेस्टिंग सिक्योर टेस्टिंग इन्वायरमेंट में होनी चाहिए जनरली, जहाँ पर सोर्स और एग्जीक्यूटेबल कोड्स जो भी हैं प्रोटेक्ट किए जा सकते हैं। सोर्स कोड और एग्जीक्यूटेबल कोड्स दोनों प्रोटेक्टेड रहें। इससे क्या होगा, अनऑथराइज या लास्ट मिनट चेंज नहीं होगा सिस्टम में। मतलब स्टैंडर्ड सिस्टम मेंटेनेंस प्रोसीजर ही है जो जहाँ पर चेंजेस हो, मतलब जो अगर आपको सिस्टम को चेंज करना है तो स्टैंडर्ड मेंटेनेंस सिस्टम मेंटेनेंस प्रोसेस के अनुसार चेंज करना है। लेकिन अगर मालूम पड़ा आपने लास्ट मिनट चेंजेस कर रहे हो, हड़बड़ी में काम कर रहे हो, तो वो स्टैंडर्ड सिस्टम मेंटेनेंस प्रोसेस को वायलेट करेगा। तो स्टैंडर्ड सिस्टम मेंटेनेंस प्रोसेस को अडहेर कर सकें, इसलिए यूज़र एक्सेप्टेंस टेस्टिंग आइडियली पहले ही होनी चाहिए। लेकिन कई बार क्या होता है, इंप्लीमेंटेशन फेज में फाइनल एक्सेप्टेंस टेस्टिंग आप करते हो, लेकिन वो सही नहीं है, वो पहले ही होनी चाहिए। सिक्योर्ड टेस्टिंग इन्वायरमेंट में होनी चाहिए। और अगर फाइनल इंप्लीमेंटेशन के टाइम पर आप कर भी रहे हो, आपका प्लान है, तो वहाँ पर स्टैंडर्ड सिस्टम मेंटेनेंस प्रोसेसेस के थ्रू कोई चेंज होना चाहिए। यानी कि यूज़र को आपने सिस्टम दे दिया है और वो चेंज कर रहा है, वहाँ पर कुछ कर रहा है, वहाँ पर वो बता रहा है कि कोई प्रॉब्लम आ रही है और वहाँ पर आप चेंजेस कर रहे हो, तो स्टैंडर्ड सिस्टम मेंटेनेंस प्रोसेस के थ्रू चेंज करना है। और स्टैंडर्ड सिस्टम मेंटेनेंस प्रोसेस ये कहती है कि हड़बड़ी में कोई चेंज नहीं करने, अनऑथराइज्ड और लास्ट मिनट चेंजेस नहीं करने, एक प्रोसेस होगी चेंज करने की मेंटेनेंस की। इसके बाद यूज़र ट्रेनिंग आती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैनेजर की ट्रेनिंग करनी पड़ेगी कि भाई ओवरव्यू MIS कैसे वो करेगा। यूज़र की ट्रेनिंग देखनी पड़ेगी, ऑपरेशनल यूज़र की ट्रेनिंग की देनी पड़ेगी। ऑपरेशनल यूज़र ट्रेनिंग मतलब क्या, यूज़र जो ऑपरेशनल यूज़र है, यानी जो काम कर रहा है, एक तो होता है स्ट्रेटेजिक लेवल, एक होता है टैक्टिकल, एक ऑपरेशनल। ऑपरेशनल यूज़र का मतलब ये है कि जो यूज़र काम कर रहा है, ऑपरेशन सैलरी प्रोसेसिंग कर रहा है, उसे ऑपरेशनल यूज़र कहते हैं। उसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए कि कैसे सॉफ्टवेयर यूज़ करना है, कैसे डेटा एंटर करना है, कैसे आउटपुट जनरेट करना है। EDP की ट्रेनिंग, ये देख टेक्निकल एस्पेक्ट्स की ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। EDP ट्रेनिंग टेक्निकल एस्पेक्ट की ट्रेनिंग, तो यानी कि इम्प्लीमेंटेशन सॉफ्टवेयर एक जो स्टेज है वो डेवलपमेंट के बाद हम सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंट करेंगे। SDLC में ये एक पर्टिकुलर स्टेज है जो कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सॉफ्टवेयर के नाम से जानी जाती है, और वो सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट के बाद आती है, और हम प्लानिंग कर लेंगे इस इम्प्लीमेंटेशन की काफ़ी पहले, और राइट डेट में, एक्चुअल डेट में उसको इम्प्लीमेंट करना चालू करेंगे। और इम्प्लीमेंटेशन प्लान ऐसा होता है, कब होता है, हम डिज़ाइन फेज़ में ही इम्प्लीमेंटेशन प्लान बना लेते हैं, में बन चुका होता है। SRS सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन के टाइम पर या डिज़ाइन फेज़ के टाइम पर, जनरली डिज़ाइन फेज़ के टाइम पर बनाते हैं, और डिज़ाइन फेज़ के टाइम पर अगर कोई मॉडिफिकेशन होगी हम वो मॉडिफिकेशन भी कर देंगे।
उसके अलावा टेस्ट डेटा को डिलीट कर देंगे और स्टार्ट कर देंगे इम्प्लीमेंटेशन करना। और कोई भी इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजी हम यूज़ कर सकते हैं, डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन या एब्रप्ट चेंज ओवर, जिसमें कि सिस्टम अचानक बंद हो जाएगा और नया सिस्टम अचानक चालू हो जाएगा, पुराना सिस्टम क्लोज, नया सिस्टम चालू। लेकिन इसके प्रॉब्लम से क्रैशेस हो सकते हैं, तो इसलिए इसमें ये मैनुअल सिस्टम को जब हम कन्वर्ट करें कंप्यूटराइज में तो ये यूज़ होगा। जैसे बैंक्स में मैनुअल से कंप्यूटराइज में आया तो मैनुअल धीरे वहाँ पर कुछ समय के लिए मैनुअल चला, लेकिन वो पैरेलल हो गया। लेकिन अगर मान लिया सपोज कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पर एब्रप्टली खाते बही में लिखना बंद, टैली में चालू, तो डायरेक्ट एब्रप्ट इम्प्लीमेंटेशन हो गया। पैरेलल इम्प्लीमेंटेशन में दोनों एक साथ चलेंगे। फेज्ड इम्प्लीमेंटेशन और पायलट इम्प्लीमेंटेशन है। फेज्ड इम्प्लीमेंटेशन सीक्वेंशियल स्टेप वाइज इम्प्लीमेंटेशन है, पार्ट्स में इम्प्लीमेंटेशन है, इम्प्लीमेंटेशन मैनेजेबल बना देता है, लॉजिकल इम्प्लीमेंटेशन है। पायलट इम्प्लीमेंटेशन में नॉन क्रिटिकल यूनिट में पहले इम्प्लीमेंट किया जाता है। इसके अलावा एक्टिविटीज़ क्या होंगी इम्प्लीमेंटेशन स्टेज में? मेजर एक्टिविटी ये होगी, आप सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को इंस्टॉल करोगे, नए सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को इंस्टॉल करोगे, और आप ये देखोगे कि भाई आपका जो सिस्टम है वो सबसे कम्युनिकेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, सही तरीके से कम्युनिकेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और सिस्टम से कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बाप दादाओं के सिस्टम, जिसे टेक्निकल टर्म्स में लेगेसी सिस्टम कहते हैं, उससे सही तरीके से कम्युनिकेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसके बाद डेटा कन्वर्जन देखोगे, डेटा सही तरह से कन्वर्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। फाइनल एक्सेप्टेंस टेस्टिंग करोगे, जनरली फाइनल एक्सेप्टेंस टेस्टिंग पहले हो जानी चाहिए, फिर यूज़र ट्रेनिंग करोगे, फाइनली यूज़र को ट्रेन करोगे, ऑपरेशनल यूज़र को ट्रेनिंग करोगे, मैनेजर को ट्रेन करोगे ओवरव्यू और MIS में, और सॉफ्टवेयर का इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा। अगले सेशन में हम पढ़ेंगे पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन रिव्यू, यानी सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंट तो हो गया, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन के बाद, क्योंकि सॉफ्टवेयर चेंज होता रहता है, बढ़ता रहता है, अपग्रेड होता रहता है, उसमें प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो उसे पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन रिव्यू कहा जाता है। ये फाइनल स्टेप होगा SDLC का। अगले सेशन में बढ़ेंगे। थैंक्स।